नमस्कार, जय हिंद साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। महिला सुपरवाइजर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चन लाया हूँ और ये हमारा नेक्स्ट मॉडल पेपर है। मैं आपको जितने मॉडल पेपर करा रहा हूँ सब में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप पूरे मॉडल पेपर अगर देख लेते तो एग्जाम ऐसे ही निकाल लोगे। यहाँ पर बाल विकास के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन और आपको पोषण और स्वास्थ्य से मिल जाएंगे 30 क्वेश्चन। देखो, कई लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी रखो। कल वाले मॉडल पेपर में, कल से मैं मैथ्स और रीजनिंग के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर रखने वाला हूं। तो कल से आपको मैथ्स भी ऐड मिलेगा, ठीक है, और प्रबंधनीय गुण और रीजनिंग ये भी आपको ऐड मिलेगा। तो अभी तो ये 100 क्वेश्चन आप कर लो फटाफट। आज का ये टेस्ट है और 100 में अगर आप 80+ लाते हो ना तो जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो चलो साथ में चालू करते हैं और क्वेश्चन मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन देखकर। काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? रचनात्मक, रटने वाली, यांत्रिक, अव्यवस्थित। आंसर आ जाएगा रचनात्मक, ए आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए? किसने दिए? तो ये दिए थे पियाजे ने। आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? प्रेरणा, आयु, शिक्षक का व्यवहार, अभिभावकों की स्थिति। थर्ड क्वेश्चन आंसर आ जाएगा प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में किसका योगदान अधिक होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा सामाजिक संदर्भ का। यहां पर आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा शब्द का अर्थ है। प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन है तो ये सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, यही जो है प्रेरणा शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल मनोविज्ञान में अधिगम के किस सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? तो अधिगम के सिद्धांत के जनक पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं बाल मनोविज्ञान में? थॉर्नडाइक माने जाते हैं। लगा देना आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के एसार बंधन का सिद्धांत किसने दिया? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे के व्यवहार में अधिकतम परिवर्तन किस चरण में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धा अवस्था। आंसर आ जाएगा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था राइट आंसर आ जाएगा। 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहते हैं और बच्चों के व्यवहार में अधिकतम परिवर्तन इसी चरण में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया? मतलब जो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में किसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार बच्चे किस चरण में अमूर्त सोच विकसित करते हैं? अमूर्त सोच हमेशा लास्ट स्टेज में आती है, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सिंपल क्वेश्चन है, बंडूरा आंसर आएगा। बंडूरा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे का पहला औपचारिक सामाजिक समूह कौन सा होता है? परिवार, स्कूल, मित्र, समाज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा ए, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा को स्पष्ट किया? वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा को स्पष्ट किया? तो ये किया था ZPD, निकट विकास क्षेत्र जिसको बोलते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षक, समाज। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? प्रभावी विधि पूछा जा रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावी विधि होगी। रट के सीखोगे, गलत। निर्देशों का पालन करोगे, गलत। पुस्तक अध्ययन, गलत। सबसे प्रभावशील है प्रत्यक्ष अनुभव। जब आप कुछ चीज देखकर सीखते हो, अपने अनुभव से सीखते हो। चलिए 17 क्वेश्चन, बाल विकास के में आसन विकास क्षेत्र ZPD का क्या महत्व है? ZPD का क्या महत्व है? तो यह बच्चों की संभावित क्षमताओं का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक असंतुलन किससे संबंधित है? पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। इसका आंसर आ जाएगा पियाजे का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में सीखने के दौरान आत्म प्रेरणा को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? देखो कौन सी विधि उपयुक्त है। अगर
बच्चों में आत्म प्रेरणा बढ़ाना है, खुद से सीखने की भावना बढ़ाना है, तो पुरस्कार और प्रशंसा ये सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 देखो, ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं ठोस और वास्तविक समस्याओं को। चलिए देखते हैं 21, स्किनर के किस अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया? स्किनर ने किस अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें प्रचालन अनुबंधन, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 22, थार्नडाइक के सीखने के नियम में कौन सा नियम प्रमुख है? थार्नडाइक का जो सीखने का नियम था उसमें प्रमुख कौन सा है? तो ये प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट का महत्व किसने दिया? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा स्किनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया? तो मैं आपको बता दूं, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो था इसमें बल दिया गया था अवलोकन और अनुकरण पर, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन पर बल दिया गया था। 25, ध्यान से देखिए, बच्चों के भाषा विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने अभ्यांतर भाषा क्षमता लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा दी? तो ये जो दी थी चॉम्स्की ने। किसने दी थी? चॉम्स्की ने। चलिए 26, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये अधिगम में रुचि का विकास। जब भी आप अधिगम में रुचि का विकास करोगे ये सबसे प्रभावी तरीका होगा सीखने का। 27 देखते हैं भाई, ध्यान से देखो, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे कौन सी विशेषता प्रदर्शित करते हैं? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्वकेंद्रिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख है। 29, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है? बच्चों की प्राकृतिक क्षमताओं का विकास करना। चलिए 30, अधिगम में त्रुटियों का महत्व है। तो क्या है? अगर अधिगम में त्रुटियां होती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि बच्चा सुधार और प्रगति की ओर अग्रसर है। तो यही आंसर आएगा, बी आंसर। नेक्स्ट, कौन सा कारक बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक करता है? इसका आंसर आ जाएगा बच्चे की रुचि और प्रेरणा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो यह आएगा अनुकूलित और अनानुकूलित प्रतिक्रिया पर। चलिए 32, अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना जाता है? अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना जाता है? तो ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण। आपको पता है हमेशा बालक को केंद्र में रखकर ही अधिगम करवाना चाहिए और वही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो जहां पर भी इसकी ट्रिक यही याद रखना, देखो बच्चे को जब भी सीखने की बात करेगा तो वहां पर बाल केंद्रित ऑप्शन में है वही लगा देना, क्योंकि पूरा बाल विकास इसी के ऊपर डिपेंड करता है, बाल केंद्र के ऊपर। 34, बच्चों में संज्ञानात्मक संतुलन की अवधारणा किससे संबंधित है? बता दिया हूं ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा पियाजे से। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक परिवेश का बच्चों के सीखने पर प्रभाव पड़ता है। देखो सामाजिक जो परिवेश होता है वो बच्चों के सीखने पर कैसा प्रभाव डालता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, स्थायी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? स्कूल है, परिवार और समुदाय है, पाठ्यपुस्तक है, डिजिटल मीडिया है। अनौपचारिक शिक्षा परिवार और समुदाय से प्राप्त करता है बच्चा, है ना। चलिए 37 देखते हैं, वायगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र में सीखने के लिए आवश्यक है शिक्षक की मदद, सहपाठियों की मदद, अकेले अभ्यास, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त संसाधन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जाएगा शिक्षक की मदद। ZPD जो है वायगोत्स्की ने दिया था, निकट विकास क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इसमें सीखने के लिए आवश्यक है शिक्षक की मदद। किसकी मदद? शिक्षक की मदद। चलो 38 देखते हैं, ध्यान से देखना, उड़ा देंगे सबको, है ना। 38 क्वेश्चन, बच्चों के आत्मनियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन का विकास किससे होता है? तो किससे होता है? तो ये अनुकरण से होता है और निर्देशन से होता है। अनुकरण और निर्देशन से बच्चों के सेल्फ रेगुलेशन का विकास होता है। चलिए देखते हैं 39, अधिगम के लिए तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तत्परता का सिद्धांत है थार्नडाइक से। ये सीखने के नियम में से एक है, तत्परता का नियम। थार्नडाइक का जो नियम है ना, उसमें से तत्परता का जो नियम है वो थार्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में तार्किक और आलोचनात्मक सोच का विकास किस चरण में होता है?
देखो ये जो है ना, ये सारे जो चरण हैं ये आपके पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना उसी के चरण है। और इसमें जो आलोचनात्मक सोच है वो किस चरण में आती है? तो ये आलोचनात्मक सोच मतलब ऐसी सोच, अमूर्त सोच है ना, जिसमें बच्चा इमेजिनेशन के द्वारा सोचता है और तार्किक और ज्यादा हो जाता है ना, इमेजिनेशन के द्वारा ही तार्किक होता है। तो ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 4th नंबर की अवस्था है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने 40 क्वेश्चन बाल विकास के कराए हैं। अब आप 40 में कितने नंबर लाए ये बता दो। अब हम 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखते हैं। देखो MS एक्सेल स्प्रेडशीट में पेज बॉर्डर का विकल्प कहाँ दिया गया है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा एक्सेल वर्कशीट में पेज बॉर्डर नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो बॉर्डर कभी नहीं जोड़ सकते एक्सेल वर्कशीट में, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया था। चलिए 42 देखते हैं। IPv6 IP पते का आकार क्या है? देखो ये IP पता है, ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है, और IPv6 पते का आकार क्या है, कितने बिट्स का है? तो ये है 128 बिट्स का। चलिए नेक्स्ट देखो, आपने ये पढ़े ना, WAN WAN LAN MAN में उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक तकनीक क्या है जो उन्हें प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करने में सक्षम बनाती है? ARPANET, ईथरनेट, ड्रपानेट या IP? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 43 का आंसर आएगा ईथरनेट। देखो WAN को जोड़ रहे हो आप, LAN को जोड़ रहे हो या MAN को जोड़ रहे हो, तो इनको जोड़ने के लिए जो पारंपरिक तकनीक है वो ईथरनेट है। क्या है? इंटरनेट मत लगाना, ईथरनेट है। चलिए 44, शॉर्टकट की Ctrl+Shift+T का क्या कार्य है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बन जाएगा समय दर्ज करने के लिए, क्योंकि T से टाइम आप रख लेना, तो समय दर्ज करने के लिए होती है ये। 45, वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? जब आपको बुकमार्क करना है तो Ctrl+D इसका यूज आएगा। नेक्स्ट 46, डैश इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यह है TCP/IP। ठीक है, ये प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था? होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन था ARPANET, पहला जो था ARPANET था। ठीक है, नेक्स्ट, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आएगा वायरलेस फिडेलिटी, FIWI। WI का मतलब होता है वायरलेस, FI का मतलब होता है फिडेलिटी। तो वाईफाई का यही पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49 देखिए, HTML क्या है? तो HTML क्या है? तो HTML एक क्या है? स्क्रिप्टिंग भाषा है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए 50 देखो, F2 कुंजी का क्या कार्य है? अगर आपको पूछा जाए कि F2 कुंजी का क्या कार्य है, जिसका आंसर जाएगा किसी फाइल का नाम बदलना। किसी फाइल का अगर आपको नाम बदलना है, रीनेम करना है, तो F2 कुंजी का कार्य है ये। 52 देखो, IPv6 पता कितने समय का होता है? तो ये होता है 32 बिट्स का। मैंने आपको बताया था V6 जो है, IPv6 128 बिट का होता है, V4 होता है 32 बिट का। नेक्स्ट, HTML का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बताया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा Shift+Space। 53 का C आएगा, Shift+Space। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं है? विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 8। मैं आपको बता दूं, इसमें विंडोज 8 में आपको ना स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है फंक्शन कुंजी, 12। चलिए नेक्स्ट 56, विंडोज में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 32 MB, 32 MB। चलिए 57, GUI में U का पूर्ण रूप क्या है? तो U का जो पूर्ण रूप है 57 का आंसर आ जाएगा, U मतलब होता है यूटिलिटी, उपयोगिता। नेक्स्ट, विंडोज 8 किस वर्ष जारी किया गया था? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 2012 में।
चलिए नेक्स्ट, आप MS एक्सेल में किसी सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। किसी सेल को सक्रिय करना है MS एक्सेल में तो कैसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके एरो कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर उपरोक्त सभी, आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 60, MS एक्सेल में MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको हेल्प चाहिए MS एक्सेल में तो कीबोर्ड में किस कुंजी का उपयोग करोगे, तो ये करोगे F1 फंक्शन कुंजी F1 का यूज करोगे MS एक्सेल में अगर आपको हेल्प लेना है तो। चलिए 61, सिंगल पैकेज में बनाई गई डेटा की एक यूनिट जो किसी दिए गए नेटवर्क पथ के साथ यात्रा करती है, क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है डेटा पैकेट। चलिए 62, सूत्र जोड़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सूत्र पट्टी में जोड़ना आवश्यक है, तो ये जोड़ना आवश्यक है इक्वल वाला। नेक्स्ट, MS वर्ड में लिखे टेक्स्ट के एक भाग को काटने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ क्या क्या दबाना चाहिए, तो कंट्रोल कुंजी के साथ दबाना चाहिए X। नेक्स्ट, फॉन्ट के आकार को एक अंक कम करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डैश का उपयोग करना चाहिए। कम करना है तो आप करोगे, क्या करोगे, आप करोगे, देखो यह करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका माइनस। चलिए नेक्स्ट, एक्सेल वर्कशीट में टिप्पणियों जोड़ने का विकल्प होता है, वे सेल कहलाते हैं। देखो एक्सेल वर्कशीट में टिप्पणियां जोड़ने का विकल्प होता है, उसी को हम सेल कहते हैं। वे सेल क्या कहलाते हैं, जिनमें टिप्पणियां जोड़ी जाती है। वो सेल का नाम बताना है जिनमें टिप्पणी जोड़ी जाती है, तो इसको बोलते हैं सेल टिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का पूर्ण रूप क्या है, एग्जाम में पूछेगा FTP इसका पूर्ण रूप बताओ, पूछ लेगा, आंसर क्या लगाओगे। देखो इसका जो आंसर बनेगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट, किसी दस्तावेज की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए दिए गए कुंजी में जोड़े में से किसको दबाने की आवश्यकता होती है, तो किसको दबाने की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा कंट्रोल प्लस होम को। नेक्स्ट, श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है। श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा कॉलम चार्ट उपयोगी है। चलिए देखते हैं 69 क्वेश्चन, दो और MS एक्सेल फाइलों के बीच जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। दो MS एक्सेल फाइलों के बीच अगर आपको जाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करोगे, इसका आंसर आ जाएगा कंट्रोल प्लस टैब। चलिए नेक्स्ट 70, एक्सेल वर्कबुक डैश और डैश का संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, तो यह है वर्कशीट और चार्ट का। स्क्रीनशॉट लेके रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71। देखो यहां से हम चालू करेंगे पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 71 मतलब गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें 71 की, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेग का प्रकार है। नेक्स्ट, BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है, क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं, आएगा ही आएगा, TB में दिया जाता है। TB में प्रभावित अंग क्या है, कमेंट करके बताओ भला। बहुत बोलते हो कि भाई TB से बहुत क्वेश्चन आप पूछते हो, TB के बारे में कई बार क्वेश्चन करवा दियो, तो TB में जो प्रभावित अंग है उसका नाम भी बता दो और पूरा लिख के बताना, एक वर्ड में मत बताना। 73, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है। देखो टाइफाइड रोग, TB रोग ये फैलता है दूषित पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MDT का पूरा नाम बताओ। MDT का पूरा नाम, तो MDT का पूरा नाम होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट, निद्रा रोग है कवक जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित, आंसर आ जाएगा प्रोटोजोआ जनित। नेक्स्ट 76, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है, हिपेटाइटिस, पोलियो, मेनिंजाइटिस, तपेदिक। मैंने आपको बता दिया है जल जनित रोग है हिपेटाइटिस। नेक्स्ट, मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा पेचिश में। 78, जलांतक किस रोग का अन्य नाम है। जलांतक जो है ये है हाइड्रोफोबिया का, और ये कुत्ते काटने से होता है, और ये रेबीज नामक विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट, विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है, तो विलिसिन जो दवा है ये आपके तपेदिक रोग के रोकथाम के लिए है।
मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है और ये मादा एनाफिलिज मच्छर काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है खून का नहीं जमना, मसूड़ों से रक्त निकलना, दांतों की जड़ों में घाव, बी और सी दोनों। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों, मतलब ये दोनों चीजें होती है पायरिया रोग में। पायरिया रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए 82 देखो, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ क्या है? मैंने बता चुका हूं इसका आंसर। इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना, मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, छोड़ देता हूं। चलो 83 देखो, कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अस्थि मज्जा। क्यों छोड़ रहा हूं क्वेश्चन? क्योंकि कई बार करा चुका हूं। खसरा रोग फैलता है, तो खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग फैलता है 84, आंसर आ जाएगा वायु से। नेक्स्ट, टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफोसा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे भाई, एक सेकंड रुको। हाँ नेक्स्ट देखो, रोगी की लार में किस रोग का प्रसार होता है? पील पांव, खसरा, गलसुआ, फाइलेरिया। आंसर क्या आएगा? गलसुआ। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा फेफड़े से। नेक्स्ट, किस रोग में रोगी के ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पटाऊ सिंड्रोम में। 89, कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? कैंसर का उपचार किया जाता है कोबाल्ट 16 के द्वारा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम भी होता है और डाउन सिंड्रोम भी होता है, दोनों होता है। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 91, ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? तो ल्यूकोमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। ब्लड कैंसर को हम कहेंगे ल्यूकोमिया। 92, किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती? तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, वर्णनता, कलर ब्लाइंडनेस, डाल्टोनिज्म, तीनों में। 93, पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो ये मैंने आपको बता चुका हूं। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग होता है, कैसे होता है ये? तो इसका आंसर आ जाएगा पति RH+ तथा पति RH- होने पर। 96, गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा गलगंट, गाइटर, घेंगा, उपरोक्त सभी। आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 97, मियादी या मोती झर्रा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टाइफाइड को। टाइफाइड को, सी आंसर आएगा। माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपके दाद के लिए। चलिए 99, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली कौन सी है? तारा मछली, रोहू मछली, गेम्बूसिया या बी और सी? तो इसका आंसर आ जाएगा गेम्बूसिया। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा यकृत से संबंधित है। सारे के सारे क्वेश्चन कराया हूं, सारे के सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, और आपके कितने नंबर आए कमेंट करके बताओ, 100 में कितने नंबर आए। और एक दो क्वेश्चन मैंने पूछा हूं उसका आंसर जरूर देना। और PDF अगर आपको चाहिए तो कहाँ जाओगे? टेलीग्राम चैनल पर जाओगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पर PDF मिलेगा, सारे PDF लाइन से डालूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होके रहो। लाइन से PDF डालूंगा, प्रैक्टिस करना दबा के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।